हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थॉर्नडाइक का एरर एंड ट्रायल थ्योरी मेथड पढ़ेंगे, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कि हमने अपनी इतनी थ्योरीज पढ़ी, जैसे प्याजे की थ्योरी पढ़ी, कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी। इन थ्योरी के अंतर्गत इस सीरीज में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे हम एरर एंड ट्रायल थ्योरी भी कहते हैं और इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत को हम एस आर बॉन्ड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एस आर बॉन्ड इस थ्योरी को इसलिए कहा जाता है कि जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बारे में बताया था, तो किसी भी स्टिमुलस की वजह से जो रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में क्रिएट होता है उसे प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से कैसे कनेक्ट किया गया है, ये इसमें बताया है। सबसे पहले इसके अंदर थॉर्नडाइक ने अपना ये जो एरर एंड ट्रायल का एक्सपेरिमेंट है, ये एक भूखी बिल्ली पर किया था। इस एक्सपेरिमेंट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने एक बॉक्स लिया जिसे पजल बॉक्स कहते थे। उस पजल बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को रखा। ये उस बॉक्स के अंदर का लीवर है, जिसको अगर बिल्ली प्रेस करती है तो ये दरवाज़ा ऊपर से खुल जाता है और बिल्ली बाहर अपना खाना खा सकती है। यहाँ पर उसकी थाली में एक फिश को रखा गया था। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जब बिल्ली इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाई, तो एक समय ऐसा आया, ये समय संयोगवश ही आता है कि ये समय किसी के लिए पहले आ गया, किसी के लिए बाद में आया, कि बिल्ली ने संयोगवश कैसे भी करके इस लीवर को अपने पैरों से प्रेस कर दिया। दरवाज़ा खुल गया, उसने बाहर खाने को ले लिया और खाना उसने खा लिया। तो यहाँ पर बिल्ली ने सबसे पहले परिस्थिति को देखकर प्रॉब्लम को समझ के एक प्रयास किया। वो प्रयास उसका विफल हुआ। दूसरी बार प्रयास किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया। जैसे एक्सपेरिमेंट अलग अलग बिल्लियों के साथ बार बार किया गया, तो किसी बिल्ली ने पिंजरे को जल्दी खोल दिया और किसी ने इस पिंजरे को काफ़ी प्रयास के बाद भी नहीं खोल पाए। तो यानी ये जो यहाँ पे एक्सपर्ट या ये जो प्रयास होता है, ये प्रयास संयोगवश होता है। ये इस पर आपकी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। किसी के लिए प्रयास बहुत जल्दी असर दे देता है, किसी के लिए प्रयास बहुत लेट असर करता है। तो उस बिल्ली ने खाने को पकाने के लिए इस लीवर को प्रेस किया और उस लीवर के खुलते के साथ ही जैसे दरवाजा ओपन हुआ, बिल्ली ने खाने को खाया और बिल्ली ने इस चीज़ को कंप्लीट किया। अब यहाँ पर समझने लायक ये बात है कि थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि जब हम सीखने का कोई प्रयास करते हैं, सीखने की कोई प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें व्यक्ति गलतियां कर सकता है, लेकिन जब वो बार बार किए गए प्रयासों के बाद जब वो बार बार गलतियां करता है, तो बार बार गलतियां करने से उसके नंबर ऑफ एफर्ट्स यानी नंबर ऑफ एफर्ट्स बढ़ने के साथ उसकी गलतियां कम होती चली जाती हैं, तो वह सीखने में उस चीज़ को सफल हो ही जाता है। ये इन्होंने इस बिल्ली के एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया कि जब बिल्ली ने बार बार इस लीवर को खोल के खाने को खाने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, तो इस प्रोसेस को सीखने में बिल्ली ने कई बार गलतियां की, कई बार उसे ज़्यादा समय लगा। पर जब एक ही बिल्ली को बार बार वापस इस बक्से में डालकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो फिर हर बार उस बिल्ली ने पिछली बारी से कम समय ही लगाया। यानी सेम सिचुएशन में एक इंसान या एक कैट ने नंबर ऑफ एफर्ट्स किए और बार बार उसने गलतियां की, लेकिन हर बार जब वो एक्सपेरिमेंट या वो कंडीशन उसके सामने आई तो उसकी गलतियां कम होती चली गई। यानी वो सीखने के प्रोसेस में गलतियां करने के बाद बार बार जो उसने प्रयास किया, उससे वो आखिरकार उस दरवाजे को खोल के कम से कम समय में बाहर निकल के उस खाने को प्राप्त करने में सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने अपने इस थ्योरी के अंदर यही कहा कि जब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान कोई नई चीज़ सीखता है, कोई डांस सीखता है, कोई मैथमेटिक्स सीखता है, कोई कंप्यूटर सीखता है, तो कोई भी जब प्रोसेस आदमी सीखता है तो उसे सीखते समय इंसान गलतियां करता है और गलतियां कर सकता है। कोई इंसान कई बार गलतियां करता है, कोई इंसान एक दो बार गलती करके सीख जाता है। पर जब वो बार बार गलती करता है तो हर बार वो कुछ नया सीखता है और इससे हर बार उसकी गलतियों में कमी आने लग जाती है। और जब गलतियां कम होने लग जाती हैं तो बार बार उसके एफर्ट्स लगाने के बाद वो उस काम को करने में फाइनली सक्सेसफुल हो ही जाता है। इसे हम कहते हैं थॉर्नडाइक का एरर एंड ट्रायल थ्योरी, कि आपने कितनी बार
ट्रायल किया, कितनी बार एफर्ट्स लगाए, और उन एफर्ट्स को लगाने के बाद कितनी बार आपके प्रयास जो थे, जो आपके एफर्ट्स थे, वो एरर वाले हुए, नहीं सक्सेसफुल हुए, और कितनी बार वो एरर जब आप निकालते चले गए तो आप उस फाइनल सॉल्यूशन तक कम से कम समय में पहुंचने लगे। तो इसे हम कहते हैं थॉर्नडाइक का एरर एंड ट्रायल थ्योरी, जिसके मुताबिक जब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को सीखता है तो सीखने की प्रोसेस के दौरान उससे गलतियों का होना स्वाभाविक है, और बार बार उसी चीज़ को करने से जब वो गलतियां कम होती चली जाती हैं तो वो चीज़ को सीखने में फाइनली सक्सेसफुल हो ही जाता है। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन और इस थ्योरी को और आगे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।